नमस्कार दोस्तों, आ गई हूँ मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ। इसके पहले कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करूँ, आप सभी से मेरा अनुरोध है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलता है और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि अभी फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो पेपर हुआ था, उसमें रतौना सत्याग्रह के बारे में पूछा गया था कि वो किससे रिलेटेड है, जिसका आंसर था कसाई खाने के विरोध में। तो आप देख रहे हो कि इस टॉपिक से लगातार क्वेश्चंस रेज हो रहे हैं। तो एक ये सबसे ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, चरण पादुका नरसंहार या मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो है, लेकिन इसमें जिन हस्तियों का या जिन पर्सनालिटीज़ का नाम लिया गया है, मे बी अपकमिंग जो होने वाला दिसंबर में पेपर, उसमें इससे रिलेटेड यदि कोई भी क्वेश्चन आता है तो मैं जितना बता रही हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि उससे बाहर पेपर में नहीं आ सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चरण पादुका का नरसंहार, या कह सकते हैं इसको मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 1930 में मध्य प्रदेश में सभा का आयोजन होता है। ठीक है, इस सभा का जो सभापति होता है वो कौन होता है? कुंवर हीरा सिंह, और मंत्री होता है राम सहाय तिवारी। तो 1930 में क्या होता है? मध्य प्रदेश में एक सभा का आयोजन होता है। उस सभा के सभापति कौन होते हैं? तो कुंवर हीरा सिंह होते हैं, और मंत्री कौन होते हैं? राम सहाय तिवारी। राम सहाय तिवारी कहाँ से होते हैं? तो वे छतरपुर से हैं। ठीक है, इस सभा का उद्देश्य होता है कि जब तक कानूनों की वापसी नहीं होती है, हम कर नहीं देंगे। ठीक है, कर ना देने को लेकर ये एक सभा का आयोजन होता है। जब यह सभा छतरपुर के चरण पादुका में चल रही होती है, तो ये चरण पादुका जो नाम दिया गया है, वो उस प्लेस का नाम है जहाँ ये सभा आयोजित की जाती है। तो ये कहाँ पर है? ये छतरपुर में है। तो जब ये सभा छतरपुर में चरण पादुका में चल रही होती है, तो जो राम सहाय तिवारी होती हैं, उनको 9 वर्ष के लिए कैद कर लिया जाता है। ठीक है, इनके गिरफ्तार होने के बाद वापस में एक सभा का गठन होता है। यानी ये जब गिरफ्तार हो जाते हैं इस सभा में, उसके बाद वापस एक सभा बुलाई जाती है। जो 1931 में सभापति होते हैं वो होते हैं सरजू दउआ, और मंत्री होते हैं लल्लू सिंह। लल्लू सिंह या तल्लू सिंह, दो में से कोई एक नाम आएगा, तो आप देख लीजिएगा। तो जो दूसरी सभा होती है उसके सभापति होते हैं सरजू दउआ, और जो मंत्री होते हैं वो होते हैं तल्लू सिंह। 14 जनवरी 1931 को जो मकर संक्रांति का दिन होता है, वापस में चरण पादुका में एक सभा का आयोजन होता है। वहाँ पर क्या होता है? 60 से 70 हज़ार के बीच भीड़ इकट्ठी होती है। उसी समय नौगांव छावनी का जो सेनापति होता है, तो उस समय नौगांव छावनी में सेनापति कौन होता है? तो फिशर होता है। वो फिशर वहाँ पहुँच जाता है और सबसे कहता है कि यहाँ से जाओ। तब तब सब मना कर देते हैं कि हम नहीं जाएंगे। फिर क्या करता है? फिशर गोली चलाने का आदेश देता है, जिसमें 21 लोग मारे जाते हैं। सरजू दउआ को दोषी मानकर 4 वर्ष की सजा दी जाती है। तो ये क्या था? ओवरऑल देखा जाए तो ये था चरण पादुका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड यदि कुछ भी आता है तो आप ये जो मैंने बताया है बस इतना ही आएगा। चरण पादुका जो प्लेस है वो कहाँ है? छतरपुर में है। जो प्रथम सभा हुई थी उसके सभापति कुंवर हीरा सिंह जी थे, और मंत्री जो थे राम सहाय तिवारी थे। दूसरी जो सभा होती है उसके जो मेन जो होते हैं सभापति, वो होते हैं सरजू दउआ, और मंत्री होते हैं तल्लू सिंह। ठीक है, तो ये था ओवरऑल चरण पादुका नरसंहार के बारे में। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि पीएससी प्रीलिम्स क्लियर करना बहुत आसान है, बशर्ते कि आपको रिलेवेंट पढ़ना है, आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाना है। जो चीज़ लगातार पूछी जा रही है उन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, तो आशा करती हूँ ये जो वीडियो है आपके लिए फ्रूटफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो अच्छी कोचिंग का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, ताकि वो भी अपना प्रीलिम्स क्लियर कर पाएँ। थैंक यू।